दुख होता है आंख में आंसू आ जाता है, सुख में भी आंसू, खुशी में भी हम लोग आंख में आंसू आ जाता है, कुछ पैर में कांटा चुभता है तो आंख में आंसू आ जाता है। हम लोग जैसे करते कोशिश भी करते हैं कि आंख में आंसू और फिर भी आ जाता है। कभी किसी का सुनते हैं कोई मर गया, कोई तकलीफ में है तो बहुत तकलीफ होता है, आंख में आंसू आके ही हम लोग बहा के हल्का करते हैं। कभी रोने का मन भी होता है तो लगता है कि कोई बोलता है कि एकांत में रो लो, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन महाराज जी आप लोग जो हैं, आप लोग का पैर में कांटा भी चुभता है, अपने प्रिय जन जैसे आप लोग के साथ में छुलक जी, एलक जी सब रहते हैं, सब आप लोग के वो सगे संबंधी के बराबर है, तो उन लोग को भी दुख तकलीफ होता है, किसी का समाधि हो जाता है, आप लोग को जैसे बहुत तकलीफ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपना दुख में आंसू और सुख भी, खुशी भी होता है, तो आंसू आप लोग अपने अंदर कहाँ छिपा के रखते हैं महाराज जी? मैंने कल भी देखे आपको, बहुत दोपहर में क्लास हो रहा था, आपको बहुत प्रॉब्लम था, तकलीफ था, शरीर में वेदना था। हम लोग को होता तो एकदम सब वहां बैठी हुई दीदी भी ऐसे ऐसे पंखा होक रहे हैं, हम लोग भी ऐसे होक रहे हैं, लेकिन आपको भी बहुत वेदना होती है आप लोग को, लेकिन आप लोग वो कहाँ छिपा के रखते हैं अपना? देखो 4 पंक्तियां बोलो। आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है हमारे आपके नजरिए में, आप दिल को दर्द और हम दर्द को दिल समझते हैं। ये सारा खेल नजरिए का है। एक साधारण प्राणी और एक साधक में यही अंतर है। साधारण प्राणी जो होता है छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता है, और एक जो साधक होता है वो उन सब से ऊपर उठ जाता है। यदि हम घटनाओं से प्रभावित होंगे तो हमारी भी आंसू बहेंगे, और अगर हम घटनाओं के प्रति तटस्थ वृत्ति अपनाने लगेंगे तो हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। आचार्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर सा हाइकू है, किसको भजूं तजूं किसको। क्या है? किसको भजूं किसको तजूं सबका, किसको भजूं किसको तजूं सबका साक्षी हो जाऊं। बस किसको भजूं किसको तजूं, ये अपने आप स्थिति बनती है एक साधक की। एक और है, हो ऐसा सन्यास दर्पण कभी ना रोया न हंसा। दर्पण कभी ना रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। दर्पण की तरह प्रतिक्रिया विरति। चीजों से जितना प्रभावित होगे उतना रोना पड़ेगा, और चीजों से जितना अप्रभावित रहोगे उतना आनंद में रहोगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको कब मैं परेशान दिखा, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी परेशान होता। हो सकता है पसीना आ रहा हो, गर्मी है अपनी जगह होगी, लेकिन परेशान आप होते हैं, हम नहीं। यदि हम उनका संवेदन करने लगे, उनसे प्रभावित हो जाए, निश्चित परेशान करेंगे। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है, क्या सब घटनाएं आपको परेशान करती? नहीं करती। कौन सी घटना परेशान करती है? वही जिससे आप प्रभावित होते हो। तो बस आपा पर का भेद विज्ञान जागे,
निज पर के भेद विज्ञान के साथ आगे बढ़ने की कला विकसित करे, तो ये चीजें हमारे साथ अपने आप होगी और फिर ये बातें हमें प्रभावित नहीं करें। महाराज जी फिर भी एकांत में आप लोग जैसे आंसू जैसे अपना कोई कभी जैसे आपके माता ऐसा है, देखो पिता, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर साधक पूरी तरह इन सब से ऊपर उठ गया। कभी कभार हो सकता आ जाए, महान महान संतों की आंखें भी द्रवीभूत होती है, पर वो अपवाद स्वरूप, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं, चीजों से अप्रभावित रहने की कला है। हमने पहले से निज पर का भेद विज्ञान कर लिया है, उसका हर पल हमें ध्यान है, तो ये चीजें प्रभावित नहीं।